Brought to you by वाई ज्ञान ज्योति। यसको कुपन चमत्कारी छ। वाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. Have a life kara enjoy. Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भर्यो अभिवादन। आपने सभी को चाहे तो यो कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव को एक और नयो एपिसोड लेकर के मैं उपस्थित हूँ। आओ कार्यक्रम में आगे बढ़ा आपकी पंक्तियां से। श्री बालाजी डायमंड, आपकी पंक्तियां। कब साथ निभाते हैं लोग, आंसुओं की तरह बदल जाते हैं लोग। वो जमाना और था, लोग रोते थे गैरों के लिए, आज तो अपनों को रुलाकर मुस्कुराते हैं लोग। आप लोग भी पंक्तियां लिख कर भेज सको हो। आपनो nepal@himalaytv.com पर ईमेल करो। आपको नाम, ठिकानों और एक पासपोर्ट साइज की फोटो जरूर भेजिएगा। मैं लोग प्रयास करांगा हर एपिसोड में कुछ न कुछ पंक्तियां दिखाई जावे। अब आज का अतिथि से बातचीत। आज आपने कने अतिथि है विश्व विख्यात भागवत भास्कर ठाकुर जी महाराज। इन्होंने आप लोग अलग अलग चैनल्स में राम कथा भागवत कथा में देखता आया हो। ये नेपाल में भागवत कथा का सिलसिला में श्री कृष्ण प्रेम संस्था की नेपाल जो शाखा है उनका आमंत्रण में आया था नेपाल में, और आपने ई कार्यक्रम के लिए समय दिया। आज इना से जानने की कोशिश करांगा 16 श्राद्ध जो अभी लाग चुकिया है, इनके बारे में विविध जानकारी लेवांगा और अन्य विषय में भी बातचीत करांगा। आओ कार्यक्रम में इना को स्वागत करा। गुरुदेव, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। गुरुदेव, जैसे इंसान अपने प्रियजनों के प्रेम में ऐसा फंस जाता है कि उनके न रहने पर मन में एक उथल पुथल सी होती है और जिसके कारण जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है गुरुदेव, और इसमें क्या करना चाहिए? क्योंकि पिता कर्मः पिता धर्मः पिता ही परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवता। असल में जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जिन्होंने हमें एक संस्कृति, एक सभ्यता, एक खानदान, एक नाम दिया है, उनके अकस्मात चले जाने से उनकी कमी खलती है। और हमारी वैदिक सनातन हिंदू संस्कृति में तो हमारे पितृगणों का, हमारे पूर्वजों का, हमारे माता पिता का, जन्मदाताओं का बड़ा महत्व है। तो रह रहकर उनका स्मरण होता है, उनकी स्मृति होती है। तो हमारे ऋषियों ने, हमारे महापुरुषों ने, क्योंकि माता पिता के ऋण से कभी ऋण तो हो नहीं सकते। भूल जो सबने मगर माँ बाप ने मत भूल जो, मारवाड़ी में कहाँ बताती है, उनको हम भूल नहीं सकते। तो एक पितृपक्ष आता है, ये 16 दिन का, पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक, क्योंकि यही पक्ष होता है। जितने लोग हैं सब पूर्णिमा से अमावस्या या अमावस्या से पूर्णिमा, इसी दरमियान सब जन्म लेते हैं। प्रतिपदा से पूर्णिमा तक या पूर्णिमा से अमावस्या तक 15 दिन 16 दिन होते हैं। इन्हीं 15 दिनों में हम जन्म लेते हैं। इन्हीं 15 दिन के किसी 15वें दिन में शरीर अंत हो जाता है। तो इसको हम लोग पितृपक्ष बोलते हैं। ये पितरों के लिए स्पेशल पक्ष है। तो हम उन सब पितृगणों का स्मरण इस पितृपक्ष में करते हैं, उनकी याद करते हैं। अच्छा गुरुदेव, जैसे धन और वैभव दोनों चीजों से संपन्न व्यक्ति जो होते हैं उनसे ज्यादातर लोग नाराज रहते हैं, या यूं कहें कि उनकी हर हरकत में कुछ न कुछ कमियां नजर आती है। ऐसा क्यों होता है? विपत्ति क्या है और संपत्ति क्या है? मन में संतोष है, वैभव थोड़ा है, बुजुर्गों का सम्मान है,
भगवान की याद है तो हम संपत्तिवान हैं। कई बार बहुत संपदा आ जाती है, बहुत वैभव बढ़ जाता है, हम बहुत व्यस्त हो जाते हैं, फिर बहुत सी परंपराओं में हम ये मानने लगते हैं इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। और कभी कभी हमें ये लगने लग जाता है कि मेरे पास तो बहुत वैभव धन है, तो इसको ऐसा न करके ऐसा कर देंगे तो ही क्या फर्क पड़ता है। तो जो हमारी मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, हमारे पूर्वजों के द्वारा स्थापित हैं, पितृगणों द्वारा स्थापित हैं, शास्त्रों द्वारा स्थापित हैं, उन मान्यताओं को हम फिर बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते कभी कभी। तो समाज के अन्य तबके में जो लोग हैं वो फिर कमियां देखते हैं कि भाई 4 पैसे क्या कमा लिए, धन क्या कमा लिया, धनवान क्या हो गए, परंपराओं से विमुख चल रहे हैं। तो उसमें फिर उनकी कमियां देखना लोग शुरू कर देते हैं। यही बात है। अच्छा, इस संसार में आने के बाद हर इंसान की भाषा, संस्कृति, धर्म की मान्यता अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो बालक या बालिका गर्भ में है वो किस प्रभु को जपते हैं? बालक जब 7वें महीने का होता है गर्भ में, तो वो भगवान की स्तुति गाता है। नाथमान ऋषिद भीत सप्तवध्री कृतांजलि। वो हाथ जोड़कर मन ही मन परमात्मा से प्रार्थना करता है कि तस्योपपन्नम अमितुम जगदिष्टयात् लीला तनोर भुविचरत चरणारविंदम सोहम व्रजामि शरणम यकुतो भयम में येने दृशिर गतिर दृश्य सतोन रूपा। वो परमात्मा से कहता है मैं गर्भ में आ गया, गर्भमास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। तो हे परवरदिगार, हे दुनिया को बनाने वाले प्रभु, तुम ही सबको शक्ति क्षमता प्रदान करते हो, एक बार मुझे गर्भ से बाहर निकालो, मैं इतना चिंतन इतना स्मरण तुम्हारा करूंगा कि फिर कभी मुझे इस तकलीफ में न आना पड़े, ऐसा प्रयास करूंगा। तो गर्भ का जो बालक है वो बिना किसी नाम के परमात्मा चिंतन करता है, परमात्मा का स्मरण करता है। एक और आपको बड़ी मजेदार बात बताएं, किसी भी बच्चे का जन्म हो जाए, आप उससे बात मत करिए, आप उससे बोलिए मत। उसके पास जब भी आप जाएं तो इशारे से बात करिए। आप आश्चर्य करेंगे, जब वो बालक बोलने लायक होगा तो संस्कृत ही बोलेगा। वो देव भाषा है, देववाणी है, जिसकी कोई भाषा नहीं, कोई सभ्यता नहीं, कोई संस्कृति नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई पद्धति नहीं। उस बच्चे को आप बिल्कुल 1 वर्ष तक बोलिए मत, उसके पास कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। साल भर बाद जब वो बोलेगा तो संस्कृत ही बोलेगा, क्योंकि जीव का संबंध परमात्मा से है। सुपर्णा वेतो सदृशौ सिखायो, हम परमात्मा के अंश हैं और परमात्मा की देवों की भाषा संस्कृत है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भाषा वो सीख रहा है, हाँ, या सीखता है, इस संसार में आके सामने वाला जो बोल रहा है उसको वो सीख रहा है। अच्छा, हमने कई कथाओं में सुना है, जैसे भागवत कथा अपने पितरों की मुक्ति के लिए सुनाई जाती है, इसके बारे में कुछ बताइए, क्यों ऐसा है? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। भागवत शास्त्र जो है मुक्ति देने के लिए गर्जना करता है, मुक्तिदान के लिए गर्जना करता है। कहते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जिस व्यक्ति ने कभी सत्कर्म नहीं किया, जिसने कोई सुंदर कार्य नहीं किया और 5 प्रकार के उग्र पापों में क्रोध रूपी अग्नि में जलता रहता है, पंचोग्र पापा, जो कुटिल है, खल है, कामी है, वो व्यक्ति जीवित अवस्था में यदि नियम से कथा सुने, सप्ताह कथा बिल्कुल उसकी नियमावली का पालन करते हुए, तो 8वें दिन से उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। और यदि किसी ने कथा नहीं सुनी, अवसर नहीं मिला, और कदाचित यहां कोई बहुत अच्छी उसकी खान पान रहन सहन की पद्धति नहीं थी और अकाल मृत्यु हो गई,
एक्सीडेंट में मर गए, या ऊपर से गिर के या डूब गए, कुछ भी एक्सीडेंट, उसको अकाल मृत्यु कहते हैं। और कदाचित देह छूटने के बाद में वो भूत प्रेत पिशाच आदि किसी योनि में चला जाए और हम स्मरण करके उनके निमित्त भागवत की कथा घर पे वाचन करें, संस्कृत में उसका पारायण करें, नित्य पितृगणों का पूजन करें, कलश स्थापन करें, तो वह व्यक्ति मुक्त हो जाता है। कथाओं में कहते हैं आत्मा अमर है, कभी नहीं मरती, ये शरीर मरता है, तो फिर ये श्राद्ध आदि क्यों? शरीर हमारे 3 होते हैं। एक होता है पांच भौतिक शरीर, छितजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये शरीर जो आपके सामने बैठा है, ये पंचभूत का शरीर है। ये शरीर जन्म लेता है, बड़ा होता है, मोटा होता है, दुबला होता है, पतला होता है, मर जाता है। एक शरीर होता है सूक्ष्म शरीर, जिसको हम कहते हैं जीवात्मा। वो कितना बड़ा है? बोले बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य यत् जीवस्य एव विज्ञेय सचानंत्याय कल्पते। हमारे बाल के अग्रभाग के 100 टुकड़े करें, उसका फिर 1 टुकड़ा लें, उसके फिर 100 टुकड़े करें, फिर उसका 1 टुकड़ा लें, फिर 1 टुकड़े के 100 टुकड़े करने पर जितना बचता है वो सूक्ष्म शरीर है, जीव है। तो सुख और दुख को वो जीव भोगता है। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं है तब तक जीव और आत्मा है, और जब हमें अच्छी तरह ज्ञान हो गया तो फिर जीवात्मा है, फिर वहां आत्मज्ञान हो गया, फिर तो व्यक्ति मुक्त ही है, कोई प्रश्न ही नहीं उठता। पर ऐसा हो नहीं पाता, इसलिए वो जीवात्मा जो है वो शुभ अशुभ कर्मों को भोगता है। आत्मा नहीं, जीव भोगता है। अशुभ कर्म हो गया तो उनको भोगेगा, अच्छा हुआ तो उसको भोगेगा। तीसरा, हम जब शुभ कर्म करते हैं तो हमें दिव्य शरीर मिलता है जीव को, और उससे वो स्वर्ग आदि जाता है। और पाप कर्म करते हैं तो यातना शरीर मिलता है जीव को, जिससे वो नरक आदि की यातनाएं भोगता है। आत्मा इन सबसे परे है। आत्मा दृष्टा है, क्षमता देता है, जीव भोगता है। तो हमें कभी कभी ये होने लग जाता है कि हमारे पिताजी स्वर्ग में हैं कि नरक में हैं, तकलीफ पा रहे हैं कि सुख पा रहे हैं कि दुख पा रहे हैं, अनुभूति होती है। और वो हमें, क्यों, कनेक्शन तो है ना, मन का कनेक्शन है। कभी कभी वो अनुभव कराते हैं कि बेटा मैं तकलीफ में हूं, उनके निमित्त हम कोई अच्छा काम करें, तो ये होता। परंतु श्राद्ध तो करना ही चाहिए। क्यों गुरुदेव, क्यों? श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा। श्राद्ध मीन श्रद्धा। जिसने मुझे जन्म दिया, जिसने मुझे एक परिवार दिया, एक नाम दिया, मैं उपाध्याय परिवार में जन्मा, मेरे दादा का ये खानदान, उनका इतना नाम, उन्होंने एक परंपरा घर में बताई, इतने बजे पूजन करना है, इतने बजे ये करना है, उतने बजे ये करना है। अब वो हमारे बीच नहीं है। उनके बताए हुए मार्ग पर मुझे चलना है, तो उनकी जो तिथि है, जिस तिथि में उन्होंने देह का त्याग किया, उस तिथि में मैं उनके नाम से श्राद्ध करता हूं। यमुना किनारे हैं, गंगा किनारे हैं, सरोवर के किनारे हैं, तो हम उन्हें तर्पण करते हैं। तो हमारे यहाँ शास्त्रों में पूरी पद्धति है तर्पण की। कुशा हाथ में लेते हैं और उनका नाम लेके, उनके पूर्वज जिनका नाम हमें याद है उनके नाम से करते हैं। और फिर उस तिथि में हम पवित्र ब्राह्मण को बुलाकर उसको भोजन कराते हैं, उसको मिष्ठान्न खिलाते हैं, भोजन देते हैं, वस्त्र देते हैं, कुछ दक्षिणा देते हैं। तो वो पितृगण प्रसन्न होते हैं कि देखो मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं, मेरे तिथि पर एक ब्राह्मण को भोजन कराया, एक ब्राह्मण को प्रसन्न कर रहे हैं। तो कई लोग ये भी पूछ लेते हैं, ब्राह्मण को भोजन कराया का पितर को मिल गया, ब्राह्मण को हम खिलाने का पितर के पेट में चला गया? बिल्कुल। तो मैं कहता हूं भैया, तुम क्लबों में जाते हो, 5,000 खर्च कर देते हो, हैं? स्टोर में चले गए, मॉल में चले गए, 10-10, 5,000 हम खर्च कर देते हैं। तो जिस पिता ने, अब ये जरूरी नहीं है कि वो नरक में है कि स्वर्ग में है, कोई सूचना है कि नहीं है, उन्होंने हमें जन्म दिया है, वो हमारे पिता हैं, हमारे बाबा हैं, हमारे दादा हैं। उनकी तिथि पर हम एक ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं, तो ब्राह्मण तो प्रसन्न हो रहा है ना, उसको भोजन कराया, संतुष्टि हुई। ब्राह्मणम मधुर प्रियम,
ब्राह्मण प्रसन्न होके आशीर्वाद देगा। तो उनके निमित्त ब्राह्मण को भोजन कराया, ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिया, उसके मन प्रसन्न हुआ अच्छा भोजन करके। तो एक ब्राह्मण का आशीष हमको मिला उस तिथि में, उसके माध्यम से उनका भी आशीष मिला। यदि वो मुक्त हो गए तब तो कोई मतलब ही नहीं है, मुक्त नहीं हुए तो वो प्रसन्न हो रहे हैं, और मुक्त हो भी गए तो एक ब्राह्मण का आशीर्वाद तो हमको मिल ही रहा है। इसलिए भी उनकी तिथि में श्राद्ध करना ही चाहिए। अगर कोई अपने जो भी सगे संबंधी की मृत्यु हुई उसके लिए कुछ न करता हो तो इसकी मतलब उसकी मुक्ति ना होगी। देखो, मुक्ति देना और नहीं देना ये हमारे बस में तो नहीं है, लेकिन 12 दिन के जो कार्य हैं, शास्त्र में गरुड़ पुराण आदि में तो लिखा है कि यदि वो हम विधि से न करें तो मुक्ति नहीं होगी, ऐसा शास्त्र में लिखा है। क्योंकि भटकता है जीवात्मा, इसलिए करना चाहिए। और उनकी तिथि पर जो भी नियम है उसका पालन करना ही चाहिए। बहुत व्यस्त हैं, टाइम निकालिए, बिल्कुल व्यस्त नहीं है, छुट्टी लीजिए। आप हर काम के लिए समय निकालते हैं, पितृगणों के लिए क्यों नहीं। इसलिए स्पेशल ये 16 दिन का हमारा जो पितृपक्ष है इसका बहुत मान्यता है। अब आप गया जी में देखिए, अरे बाप रे कितनी भीड़, पूरा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इतने लोग जाते हैं, पढ़े लिखे, डॉक्टर, इंजीनियर, कई पीएचडी, बड़े बड़े वैज्ञानिक पितृगणों का। अमेरिका से आते हैं लोग, बोले वहां सुविधा नहीं है तो हम यहाँ करके अपने पितृगणों का करेंगे। और अब तो मैं तो अमेरिका, यूरोप सब जगह जाता हूं तो वहां प्रवासी हिंदू और इनकी देखा देखी अंग्रेज लोग करते हैं, बोले इससे अच्छा। तो फिर ऐसा है ना, जैसे गया श्राद्ध जो अभी आपने बताया, ये भी कहा जाता है कि गया जो श्राद्ध है वो कर देने के बाद फिर आगे जाके 16 श्राद्धों में श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं, ऐसा है? ऐसा है। गया श्राद्ध करने के बाद यूं तो लोग कर देते हैं, भागवत करा ली। छत्तीसगढ़ में पहले लोग भागवत कराएंगे और भाद्रपद महीना में शुक्ल पक्ष में भागवत करा के फिर पूरा परिवार गया श्राद्ध में जाता है। और गया श्राद्ध कर दिया, फिर भी उस तिथि को भोजन तो कराते ही हैं। फिर ज्यादा इतने श्राद्ध की जरूरत नहीं रहती, फिर भी तर्पण और भोजन तो कराते ही हैं। तो क्यों कराते हैं, मुझसे पूछा, मैंने कहा क्या बिगड़ता है, उनकी तिथि में तो ये होना ही चाहिए। मान लो श्राद्ध कराने वाला ब्राह्मण कितना पढ़ा लिखा है, उसने कितनी विधि से कराया, आपने तो कमी नहीं छोड़ी, पर सामने वाला कितना अच्छा कर रहा है इसका क्या ज्ञान है आपको। इसलिए भी उसमें कुछ बिगड़ता नहीं है। मैं तो कहता हूं कि बद्रीनाथ में जाकर ब्रह्म कपाली आदि लोग कर देते हैं ना, वो करने के बाद भी उस तिथि में तो ये होना ही चाहिए। अच्छा गुरुदेव, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हाँ जी। ब्रेक के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। दर्शक वृंद, एक छोटो सो ब्रेक ले रहा हाँ, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले यह हफ्ता को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, यी मध्ये सबैभन्दा तीव्र गति के को हुन्छ? अप्सन ए बैलगाडा, अप्सन बी हवाई जहाज, अप्सन सी प्रकाश र अप्सन डी ध्वनि। दिएका अप्सनहरू मध्ये एएन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसीडी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाईवाई को गिफ्ट ह्याम्पर, प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई ब्रिटानियाको तर्फबाट गिफ्ट ह्याम्पर। ब्लूबर्ड मल त्रिपुरामा रहेको तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टका तर्फबाट सेट मेनु थाली प्रत्येक हप्ता 2 जनालाई। कलर्स मोबाइल एक्स फ्याक्टर स्टार प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई। प्रत्येक महिना सीजी को मिक्सचर ग्राइन्डर 1 जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by वाईवाई ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। वाईवाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ कर एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. ब्रेक के बाद आप सबको स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं विश्व विख्यात भागवत भास्कर ठाकुर जी महाराज जी से, और ये बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। अच्छा गुरुदेव, जैसे आपने जो पितरियों का जो महत्व बताया, लेकिन आज की दुनिया में तो ये देखने को मिलता है माता पिता या अपने सगे संबंधी जो जीवित हैं उन्हें एक गिलास पानी पूछने के लिए समय नहीं है, फुर्सत नहीं है, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद बैकुंठी निकालना या उनकी पितृकर्मों में अपने अच्छे से अच्छा करना लोग करते हैं।
तो इसका क्या अर्थ रहा? जब वो जीवित थे उनको आपने कुछ पूछा ही नहीं। ये है तो गलत। पितृगणों को, माता पिता को नित्य प्रणाम करना चाहिए। हम कितने ही ऊंचे ओहदे पर हों, माता पिता को प्रणाम करें। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो माता पिता को प्रणाम करते हैं, अपने पूर्वजों को नमन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी आयु, विद्या, यश और बल चारों बढ़ते हैं। लेकिन बेचारे तड़प रहे हैं। बेटा आया, रात को टीवी देख के सो गया, पिताजी कौन से कमरे में उसको पता ही नहीं, और सवेरे पिताजी सोच रहे हैं बेटा आएगा, वो नहाया धोया, नाश्ता वास्ता किया, चला गया ऑफिस। ये ठीक नहीं है। प्रणाम आकर के करिए, सवेरे जाएं तो प्रणाम करके जाइए, और पिताजी से फोन पर, ऑफिस से भी फोन करके पूछिए कोई तकलीफ तो नहीं बाबूजी, आप ठीक हैं। सवेरे जाएं तो बहू से कहें, बच्चों से कहें, बाबूजी का ध्यान रखना, मैं ऑफिस में जा रहा हूं। और समय समय पर उनसे पूछें, आपको कहीं जाने का मन है, बद्रीनाथ चलेंगे क्या, और रामेश्वरम जाना है क्या, पूछना चाहिए, समय निकालना चाहिए। लेकिन लोग नहीं कर पाते। अब पीछे उनको समाज का डर लगता है, लोग क्या कहेंगे, फिर बैकुंठी निकाल रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। नहीं करने से ये किया, ये भी बहुत है, बाद में उनके निमित्त करते हैं, पर बेहतर ये है कि जीवित अवस्था में उनका पालन करें। हमने ये सुना है अगर किसी की मृत्यु हो गई तो 11.5 महीनों तक, उससे पहले जिनकी मृत्यु हुई है, जो पितृ हैं, उनके श्राद्ध नहीं करते। ऐसा क्यों है? ऐसा भी कुछ पद्धति का विधान है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। जैसे 11.5 महीना ये हमारे पितृगण चले गए, तो 3 वर्ष में पितरों में सम्मिलित होते हैं ना वो। जैसे कोई युवा है, ऐसी कुछ पद्धति है कि तीसरे वर्ष वो पितृगणों में सम्मिलित होते हैं। तीसरे वर्ष में, तब तक हम उनका श्राद्ध वगैरह जो कर चुके पहले वही कर लिए, तब तक उनका श्राद्ध आदि हम नहीं करते। और तीसरे वर्ष में उनको हम पितृगणों में सम्मिलित करते हैं, बाकायदा उसका विधान है। पंडित जी आते हैं, ये होता है, पितृगणों में वो सम्मिलित होते हैं, फिर हम उनके निमित्त सब कार्य करते हैं। 11.5 महीने के भीतर तो हम भागवत और गया, ये 2 काम कर सकते हैं, 2 काम कर लेते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो 11.5 महीनों के अंदर में जिसकी मृत्यु, अंतिम जिसकी मृत्यु हुई है, उसी के निमित्त मात्र कार्य करते हैं, बाकी औरों को नहीं करते हैं, ऐसा कहते हैं। ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, उनका भी कर सकते हैं। अच्छा, और अगर जैसे कोई भी व्यक्ति जब तक सांस है तब तक वो अपना है, अपने सगे संबंधी है, और जैसे ही सांस निकलता है उसके तुरंत बाद वो कितने भी अपने हों, दूर भागते हैं कि कहीं ये उठ के हमें पकड़ ना ले, या डर एक पैदा होता है मन में। तो और उसके बाद उसी तत्क्षण उसका नाम भी खत्म हो जाता है, वो लाश हो जाती है। तो फिर ये जो आप चिरस्थायी, हमारे जो पितृ के रूप में चिरस्थायी जो संबंध की हम बात कर रहे हैं, उनका क्या मतलब? देखिए, हमारे यहां प्रेम है, स्नेह है, ममता नहीं है। शास्त्र कहते हैं प्रेम करो, ममता नहीं। ममता शरीर से होती है, प्रेम आत्मा संबंध से होता है। तो हमारे वो पितृगण हैं, उनसे प्रेम है। क्यों? कि वो भगवान के हैं, भगवान के अंश हैं। और ममता शरीर से थी जब तक वो जीवित थे। पर चितजल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। शरीर तो अधम है। शरीर की गति 3 होती है। शरीर की मुक्ति फुक्ति तो कभी होती नहीं, शरीर की मुक्ति नहीं होती। तो शरीर की गति 3 है। क्रमी बिट भस्म संज्ञान्तम, इसको जमीन में गाड़ दोगे तो क्रमी माने कीड़े बन जाएगा, जंगल में फेंक दो तो गीदड़ खाकर विष्टा कर देंगे बिट, और भस्म जला दोगे तो 10-5 मुट्ठी राख बन जाएगा। उस शरीर से प्रेम किस बात का? जैसे 16 श्राद्धों में विभिन्न कार्य वर्जित भी किए गए हैं, जो पितृपक्ष होता है उस समय में। जैसे कि उस समय कोई शुभ कार्य मत कीजिए, या ब्राह्मण को जब भोजन कराते हैं तो ये मत खिलाइए, वो खिलाइए,
ये विभिन्न तरीके की जो परंपराएं बनाई गई हैं, इन परंपराओं में रूढ़िवादी क्यों है ऐसा? नहीं, इसकी पद्धति है। ब्राह्मण को उड़द की चीज खिलाते हैं। उड़द जो है ना, हमारे यहाँ दधिमांस भक्त बलिम समर्पयामी, तो उड़द की इमरती बनती है, उड़द की दाल को पीस करके, या उड़द के पकोड़े बनते हैं, वो सब उनको खिलाते हैं। तो पितृ संबंधी कार्यों में उसका महत्व ज्यादा है, इसलिए हम उसको खिलाते हैं। मिष्ठान्न खिलाते हैं, देसी घी का खिलाते हैं, हैं जी, और उसमें मूली भी थोड़ी जरूर देते हैं घिस करके, ये खिलाते हैं। कच्चा भोजन नहीं, पक्का ही खिलाएंगे। शास्त्रों में एक तरफ तो नारी को अद्भुत शक्ति माना गया है, और दूसरी तरफ नारी को श्राद्ध कर्म करना या दागबत्ती देना, इन सब चीजों से वर्जित भी किया गया है। ऐसा क्यों है गुरुदेव? अगर किसी की संतान सिर्फ अगर बेटी हो तो क्या उन माता पिता को मुक्त होने का अधिकार नहीं है? देखिए, ऐसा है, मैंने पहले कहा था कि मुक्ति देना और न देना ये न तो बेटे के बस में है न बेटी के बस में है। जहां तक प्रश्न है नारी का, तो हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में नारी का जितना सम्मान है उतना सम्मान विश्व के किसी धर्म में है ही नहीं। हमारे यहाँ नारी यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नैतास्तु पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाक्रिया। जिस घर में नारी का सम्मान है वहां देवता आकर रमण करते हैं, और जहां नारी का अपमान है वहां किए गए सभी सत्कर्म बेकार चले जाते हैं। लेकिन कुछ पद्धति ऐसी हैं, कुछ नियमावली ऐसी है जो नारी कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकता। अच्छा गुरुदेव, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हाँ जी। ब्रेक के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। दर्शक वृंद, एक छोटो सो ब्रेक ले रहा हाँ। बधाइयाँ। बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, 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 हैप्पी बर्थडे। ये जीत की लगन, ये जीत की लगन, ये जीत की लगन, ये जीत की लगन, ये जीत की लगन। आप लोग भी इस सेगमेंट के जरिए आपका रिश्तेदारन जन्मदिन, सालगिरह या और कोई अवसर की शुभकामना दे सको हो। बस थाने इतनो करनो है, जन शुभकामना देना चाहो हो, उना की फोटो और थारी आपकी फोटो एवं दोनों को नाम और अवसर को नाम आप लोग nepal@himalayatv.com पर ईमेल करो। हमारी हर संभव कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा शुभकामना संदेश प्रसारण कर सका। अलग अलग कैंसर के ठीक होने के अलग अलग चांसेस होते हैं। अगर हम ब्लड कैंसर की बात करें, जिसमें से सबसे कॉमन, जिसको हम अंग्रेजी में ALL बोलते हैं, उसमें अगर ढंग से इलाज किया जाए तो 100 के पीछे 60-70 बच्चों को बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म की जा सकती। जड़ से खत्म यानी कि हमने इलाज पूरा कर दिया, उसके बाद 2 साल और निकल गए, बीमारी वापस नहीं आई, तो हम ये कहेंगे कि मोर और लेस बीमारी बिल्कुल क्योर्ड है और बच्चा बिल्कुल नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है। कैंसर ऐसी चीज है कि जिसमें जो नॉर्मल हमारा सेल है वो मल्टीप्लाई ज्यादा करता है और रुकना बंद हो जाता है। जैसे कि अगर मैं कोई एग्जांपल दूं कि अगर हमें कोई चमड़ी पे चोट लगती है या कहीं भी चोट लगती है तो हमारी नॉर्मल बॉडी उसको हील कर देती है, हमारे सेल डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और वो हील हो जाता है। अगर वो सेल मल्टीप्लाई करते रहें और उनकी मल्टीप्लिकेशन बंद ना हो तो उसको हम कैंसर कहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इलाज महंगा है, पर अगर हम दूसरे मुल्कों के हिसाब से कंपेयर करें तो हमारे देशों में इलाज फिर भी काफी सस्ता है। Brought to you by YY ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। YY ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा enjoy. Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited.
ब्रेक के बाद आप सबको स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं विश्व विख्यात भागवत भास्कर ठाकुर जी महाराज जी से, और ये बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। बेटी अगर अविवाहित हो तो उसके माता पिता की अंतिम क्रिया कौन करेगा फिर? देखिए, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, घर में सबको सूतक लगता है, बेटी को नहीं लगता। हाँ, घर का कोई भी आदमी घर के मंदिर में पूजा नहीं कर सकता, बेटी कर सकती है। लेकिन वो भी तो अविवाहित नहीं कर सकती ना, विवाहित कर सकती। नहीं, अविवाहित भी कर सकती है, हमारे अपने गोत्र में होते हुए। गोत्र आपका है ही नहीं। अविवाहित बच्ची जो है, हमारे भारत में तो कितने माता पिता बच्ची के हाथ का भोजन बना नहीं खाते। इसका तो मैं दान करूंगा, इसका कैसे खाऊं? एक बात बताओ ना, एकदम रूढ़िता में यदि हम जाएं, वो बच्ची जो घर की कन्या है वो भगवान की पूजा कर सकती है, उसको अधिकार है, पूरा प्राप्त है, क्योंकि वो आपके गोत्र की नहीं मानी जा सकती। आपने दान करना है ना उसको, आप तो उसको दान देंगे, इसलिए आपके गोत्र तो लेकिन जब तक मैं दान दे नहीं दूं तब तक तो वो मेरी है ना। नहीं, आपकी तो वो है, आपकी तो निश्चित रूप से है, पर आपके गोत्र की नहीं मानी जाएगी। आपका गोत्र तो उसको दान करेगा, वो गोत्र की तो उसकी ही होगी जिस गोत्र में उसको जाना है, फिर वो उसकी मानी जाएगी। तो तब तक के लिए उसका अपना कोई परिचय नहीं रहेगा? नहीं, परिचय है, आपकी पुत्री है, पुत्री है। शास्त्रोक्त हिसाब से उसका कोई परिचय उस समय नहीं है। नहीं, शास्त्रोक्त हिसाब से उसको वैदिक पद्धति में सूतक नहीं लगेगा। अच्छा, अंत में आज के बदलते युग में जो हमारी पुरानी जो परंपराएं चली आई हैं, चाहे वो 16 श्राद्ध के लिए हो, उनमें कैसा परिवर्तन करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है? परिवर्तन तो हो ही गया है, अब लोग उतनी रूढ़िता में तो जाते नहीं हैं। बस मैं तो इतना ही कहूंगा, मेरे पिताजी की पंचमी तिथि है, पंचम तिथि, पंचमी को पिता का स्मरण करो, उनके निमित्त बैठ करके भगवान से प्रार्थना करो, हे पूज्य पिताश्री, आप जहां भी हमको आशीर्वाद दीजिए, आप मुक्त हैं तो ऐसा मार्ग दिखाइए कि हम लोग सतपथिक बने, सन्मार्ग के पथिक बने, और उनके निमित्त बुला करके किसी विप्र को भोजन करा के यथेष्ट दक्षिणा दे दें। सूक्ष्म रूप में ये हो गया, इतना होना चाहिए। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। और इतनी जो जानकारियां दी आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक वृंद, अभी आप लोग सुन रहा था विश्व विख्यात भागवत भास्कर ठाकुर जी महाराज से बातचीत, और ये जो बातचीत आप बताया है आप लोगों ने, जो भी चीज़ें, ये मैं आप लोग गौर करोगा, और समय अनुसार जो ये परिवर्तन बताया है, कम से कम आप जरूर ध्यान रखागा। इतना कहते हुए अब जाते जाते पिछले हफ्ते पूछे गए दर्शक प्रश्न को जवाब, उनका विजेता को नाम, और ई हफ्ते को दर्शक प्रश्न एक बार फिर से। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, हालै सम्पन्न साफ च्याम्पियनशिपको उपाधि कुन राष्ट्रले जितेको हो? अप्सन ए बंगलादेश, अप्सन बी मालदिप्स, अप्सन सी भारत र अप्सन डी अफगानिस्तान। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी अफगानिस्तान। दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई वाईवाई को गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ 98 46 52 21 10, 98 47 98 91 50, 98 18 89 97 62, 98 480 43 30 5, 98 068 20 26 4। ब्रिटानियाको गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ 98 087 90 5 29, 98 032 19 6 57, 98 011 16 15 4, 98 5 10 54 5 88, 98 45 11 36 74। तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टको कुपन पाउन सफल हुनुभएको छ 98 5 10 54 5 88, 98 5 11 16 037। ड्रिम्स गिफ्ट भाउचर पाउन सफल हुनुभएको छ 98 4 71 80 6 34। सीजी मल्टिमिडिया स्पिकर पाउन सफल हुनु भएको छ 98 49 55 57 00। बधाई छ, विजेताले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण सहित 1 हप्ता भित्र हिमालय टेलिभिजनको कार्यालय मध्य बानेश्वर काठमाडौँमा सम्पर्क राख्नुहोला। मोबाइल नम्बर 98 498 23 804 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, यी मध्ये सबैभन्दा तीव्र गति के को हुन्छ? अप्सन ए बैलगाडा, अप्सन बी हवाई जहाज, अप्सन सी प्रकाश र अप्सन डी ध्वनि।
दिएका अप्सनहरू मध्ये एएन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसीडी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस्। आज के लिए यो कार्यक्रम इतना ही। अगले शनिवार फिर एक नयो एपिसोड लेकर उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मन भी इजाजत दो और इन कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 23804 में, या ईमेल संपर्क कर सको हो आपनो nepal@himalayatv.com पर। और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ आपनो नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो और पुराना एपिसोड देखने के लिए यूट्यूब में लॉग ऑन कर सको हो और ट्विटर में भी माने फॉलो कर सको हो। नमस्कार। मीठे रस से बढ़िया राधा रानी लागे महा